हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे। 225 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कवर कराया था मैं। लगभग 14 पार्ट अपलोड हो चुके, तो बढ़िया जाके देखिएगा। छत्तीसगढ़ कंप्लीट आपको जीएस कराया जाएगा और आपके सिलेबस में जो भी दिया रहेगा उसमें कंप्लीट कराऊंगा। तो बढ़िया पार्ट वाइज और डेली बेस पे आपको बने रहने, तभी सीख के जाएंगे। आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आप कहीं भी नहीं सीखेंगे, चाहे मुझसे हो चाहे कहीं हो। आधा यहाँ से आधा देख लीजिए, वहाँ से आधा, ऐसे देखेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए कहीं भी पढ़िए, पूरा कंप्लीट पढ़ के जाइएगा तो आपको एक तरह का जो है आपको पूरा हो जाएगा। तो बुक के साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी आप समझदार हो। डेली बेस पे मैं करंट पेज भी पढ़ाता हूँ, तो आप करंट पेज भी बढ़िया जुड़िएगा। वहाँ से भी पूरे में से पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं यहाँ पे। तो 8 से 10 तक के क्वेश्चन करंट पेज से मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो क्वेश्चन है हमारा, लेंजा गीत। लेंजा गीत है छत्तीसगढ़ के किस जिले का एक विशेष लोकगीत है? जसपुर का, सरगुजा का, बस्तर का या आपका? तो लेंजा गीत छत्तीसगढ़ के किस जिले में ये आपका विशेष लोकगीत है लेंजा गीत? तो याद रखिए बस्तर संभाग। कहाँ पे? बस्तर में लेंजा गीत बहुत ही फेमस है। यहाँ के लोगों के द्वारा लेंजा गीत, यहाँ के आदिवासी लोगों के द्वारा विशेषकर इसको अच्छे से इसको मनाया जाता है। जो लेंजा गीत है, लेंजा गीत छत्तीसगढ़ के बस्तर में बहुत ही ये आपका प्रसिद्ध है। लेंजा गीत, इसके गाने के लिए कोई विशेष तिथि वगैरह की डेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी भी इसको गाया जा सकता है, कोई समय की ज़रूरत नहीं है। या आपका यहाँ के हल्बी, एक तरह का हल्बी भाषा में इस गीत को गाया जाता है। इसमें स्त्री और फीमेल और आपका मेल, मतलब स्त्री और पुरुषों के द्वारा ये साथ साथ ये आपका मिल के इसको गाया जाता है। तो इसको याद रखिए, कहाँ पे? बस्तर में बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य के साथ मनोरंजन गीत निम्न में से कौन सा नहीं है? कर्मक गीत, डंडा गीत, नचौनी गीत या आपका देवार गीत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवार गीत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नृत्य के साथ मनोरंजन गीत कौन सा नहीं है? तो देवार गीत। देवार गीत क्या है? तो राज्य के जो परंपरागत रूप से यहाँ पे घुमंतु जाति, कौन सी? घुमंतु जाति, घुमंतु जाति के द्वारा इसको गाया जाना एक लोकगीत है। तो बाकी कर्मा, डंडा, नचौरी ये आपको मनोरंजन के साथ इसको गाया जाने वाला गीत है। बाकी देवार गीत इसको बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका नहीं है? प्रभा यादव, शांतिबाई चेलक, लक्ष्मीबाई बंजारे या आपका रेखा जलछत्री? तो निम्नलिखित कौन जो है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका? जो रेखा जलछत्री है, डी ऑप्शन, रेखा जलछत्री हमारे छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका नहीं। बाकी प्रभा यादव, शांतिबाई चेलक, लक्ष्मीबाई बंजारे ये हमारे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है। पंडवानी जो कि महाभारत कथा के छत्तीसगढ़ी लोक रूप को ही पंडवानी कहा जाता है। इसके रचयिता कौन है? तो सब्बल सिंह चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? रतनपुर, यहाँ पे रतनपुर के रहने वाले हैं। इसके रचयिता है, रचनाकार। इसके गीत रूप झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के पिता कहा जाता है। और आपका जो पंडवानी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आपके कौन से अवसर पर, मतलब विशेष अवसर की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसके मुख्य नायक इसमें भीम होते हैं, मुख्य नायिका इसमें द्रौपदी होती है। इसको याद रखिए। इसमें कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आपका तंबूरा, करताल, ये सभी जो है प्रमुख इसके वाद्य यंत्र, इसको याद रखिएगा। दो प्रकार के इसमें शैली में इसको गाया जाता है। कपालिक शैली, कपालिक शैली इसमें गाने का और नृत्य दोनों काम होता है, जिसमें प्रमुख कलाकार तीजन बाई, शांतिबाई, उषाबाई हैं। और वेदमती शैली क्या है? जिसमें केवल गाने के काम होते हैं, इसको वेदमती शैली कहते हैं। जिससे प्रमुख कलाकार हैं झाड़ूराम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद, ऋतु वर्मा, ये सभी आपके वेदमती शैली के हैं। कपालिक शैली में आपका प्रमुख कलाकार तीजन बाई, शांतिबाई, उषाबाई ये आपके प्रमुख कलाकार हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी को, विष्णुकृत जोशी जी को, रामचंद्र देशमुख जी को या फिर गुणवंत व्यास जी?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुकृत जो जोशी है, इनको छत्तीसगढ़ के प्रमुख संगीत शिखर पुरुष इनको कहा जाता है। जाने माने संगीतकार हैं विष्णुकृत जोशी जी, इनको छत्तीसगढ़ के संगीत शिखर पुरुष इनको माना जाता है, मतलब संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सरहुल किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? उराव जनजाति, गोंड जनजाति, भतरा जनजाति या मौर्य जनजाति? तो सरहुल जो है किस जनजाति के पारंपरिक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा सरहुल जो है आपका किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो ये आपका उराव जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। उराव जनजाति का एक अनुष्ठानिक नृत्य है, और ये आपके जाति पूछे तो उराव जनजाति ले लेना है। और कौन से अवसर पे? चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा में इसी अवसर पे सरहुल नृत्य किया जाता है। और इस विशेष नृत्य, इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा इसमें की जाती है महिला पुरुष दोनों के द्वारा। तो इसमें साल वृक्ष की क्यों यहाँ पूजा की जाती है? इनके साल वृक्ष बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये आपके इनको भगवान की तरह, देवता की तरह के लोग पूजते हैं, इसको याद रखिए। तो इसी तरह आपका सरहुल हो गया। इसी तरह आपका कक्सार नृत्य जो कि मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। कक्सार नृत्य, कक्सार अबुझमाड़िया, इसमें गोत्र या पे गोत्र देव को इसमें पूजा की जाती है। तो बहुत सारे हैं जो आदिवासी द्वारा इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के फाग गीत गायक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? अरुण यादव, मिथिलेश साहू, मधुकर कदम या आपके पंचराम मीझा? तो छत्तीसगढ़ी के फाग गीत के गायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर मधुकर कदम। ये मधुकर कदम हमारे छत्तीसगढ़ के फाग गीत के जाने माने गायक हैं। इनका जो है ये आपका प्रसिद्ध है भी, ये फाग लोकगीत के जाने माने गीतकार हैं, प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखें, फाग गीत ये आपके फागुन के महीना में होली के समय इससे यहाँ पे इसको गाया जाता है। गोंड और बैगा जनजाति द्वारा इसको गाया जाते हैं फाग गीत को, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ लोक वाद्य यंत्र नहीं है। छत्तीसगढ़ के कौन सा लोक वाद्य यंत्र नहीं है जी? मांदर सभी जानते हैं, गाँव अंचल वगैरह में यहाँ पे नवरात्रि गणेश चतुर्थी में बजाया जाता है। टिमड़ी भी एक तरह का बाजा है। चटकोला भी एक तरह का बाजा है। बाकी जो भूंजा है, भूंजा हमारे छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र नहीं। बाकी बांदर, टिमड़ी, चटकोला ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र है। तो इसको याद रखिए, इससे भूंजा हमारे छत्तीसगढ़ की लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो ये सभी को आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा और ठाकुर प्यारेलाल को कौन सा सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिमूर्ति मानते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, बैरिस्टर छेदीलाल या छोटेलाल श्रीवास्तव? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जो खूबचंद बघेल है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल को सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिमूर्ति इनको माना जाता है। उनके काम और योगदान की वजह से इनको आपका ये त्रिमूर्ति इनको माना जाता है। किसके द्वारा? खूबचंद बघेल जी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लोरिक चंदा किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? दाऊ महासी चंद्राकर, लाला फूलचंद, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी या केदार यादव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी। तो लोरिक चंदा इसी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। आपका लोरी का चंदा के प्रेम कसम पे आधारित है। तो इसको याद रखिएगा। इसके टिमकी, ढोलक वगैरह इस वाद्य यंत्र में इसको बजाया जाता है। तो इसका मतलब का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सुवनी दादर लोकगीत किस विषय संबंधित है? ऋतु संबंधी, भक्ति संबंधी, मरण गीत या विवाह गीत? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके सुवनी दादर, ये आपका लोकगीत है, पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये आपका कौन से विषय से संबंधित है? तो ये आपका ऋतु से संबंधित, तो ये आपका ऋतु संबंधित आपका गीत है सुवनी दादर। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जो है गहिरा गुरु द्वारा संचालित आश्रम नहीं है? श्रीकोट, लैलूंगा, सामरबहार, सत्यमपुर? तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सत्यमपुर है, जो गहिरा गुरु द्वारा ये आश्रम संचालित नहीं किया गया। बाकी श्रीकोट, लैलूंगा, सामरबहार ये जो है आपका गहिरा गुरु के द्वारा इसको संचालित
किया गया है डी को। और गहरा गुरु जी की बात करूँ, इनका जो जन्म है रायगढ़ में 1905 में इनका रायगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वनवासी जो समाज के जो लोग के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान, उनके लिए बहुत सारे काम इन्होंने किया भी है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? कोरबा, उरांव, माड़िया या बिरहोर जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माड़िया जनजाति। तो माड़िया जनजाति उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। कोरबा, उरांव, ये बिरहोर, ये सभी जनजाति पाई जाती है आपके माड़िया जनजाति को छोड़ के। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी जनजाति यहाँ पे लगभग 9 पार्ट में अपलोड हो चुकी है, तो बढ़िया उसको जाकर बढ़िया डिटेल से देखिएगा। छत्तीसगढ़ के जनजाति में पूरा डिटेल से पढ़ाया हूँ, तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे PSC प्री के लिए, चाहे मेंस के लिए, मतलब कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर अगर सभी पुलिस कांस्टेबल पटवारी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलर एक ही एग्जाम को कवर नहीं कराया जाएगा। साथ ही साथ करंट सभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे करंट अफेयर्स भी कवर कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर किस शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बस्तर जो है जो कौन से शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए, हस्तशिल्प के लिए, जूट उद्योग के लिए या कांच के सामान के लिए? तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हस्तशिल्प के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। याद रखिए, प्रमुख जनजाति शिल्पकार आपके हस्तशिल्प के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध, मतलब हाथों के कढ़ाई बुनाई के उनके यहाँ पे हाथों से बनाने के लिए यहाँ पे जाना जाता है बस्तर को लिए। तो यहाँ पे जो बस्तर में देखेंगे तो मानिक जो घड़वा है, जो प्रमुख जनजाति शिल्पकार हैं, मानिक घड़वा बस्तर में प्रसिद्ध है। इसी तरह आपका जयदेव बघेल जो कि बस्तर के परंपरागत रूप से पसार कालीन शिल्पकला के लिए जाने जाता है। गोविंद राम झारा आपका रायगढ़ के शिल्पकार हैं, और आपका छितरू राम जो कि बस्तर के शिल्पकार हैं। रामलाल झारा ये रायगढ़ के एक साल शिल्पकार हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। गेंदराम सागर शक्ति जांजगीर चांपा के शिल्पकार हैं, गेंदराम सागर शक्ति जांजगीर चांपा के, और ये जो रामलाल झारा रायगढ़ के एक ताल शिल्पकार हैं। तो ये सभी को याद रखिएगा। रामलाल झारा रायगढ़ के रहने वाले, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, एक ताल के शिल्पकार हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है क्या कहलाता है? आंगधारा, सरना, कुहरा या धांगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरना देवी। याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो जनजातियों को जहाँ पे पूजा स्थल, जहाँ पे लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जैसे घर में आप करते हैं, उसी तरह के यहाँ पे जनजातियों का पूजा स्थल होता है, जहाँ पे उनका देव स्थान, उनके भगवान जो होते हैं उन यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये आपका सरना कहलाता है। जैसे हम पूजा के जगह तो पूजा जगह ऐसे करके यहाँ पे बोलते हैं, इसी तरह के जनजातियों में उनके जहाँ पे स्थान पूजा करते हैं उसको सरना कहलाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत कौन सी है? जादू टोना तंत्र मंत्र साधना संबंधित लोकगीत है सुआ गीत, पंडवानी गीत, बैना गीत या जमारा गीत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ में तंत्र मंत्र साधना से संबंधित लोकगीत आपका बैना गीत है। बैना गीत में क्या होता है, यहाँ पे देखे होंगे गांव अंचल में भी बैना होता है। तो ये आपका जीप से ऐसे करके निकाले रहता है। तो ये आपके तंत्र मंत्र से साधे रहते हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में गाँव वगैरह में यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं नवरात्रि के समय, ये बहुत सारी नवरात्रि में देखने को मिलते हैं इस तरह के। तो ये सभी छत्तीसगढ़ में देखने में। बाकी जो सुआ गीत है, सुआ गीत किसके द्वारा गाया जाता है जी? सुआ गीत जो है आपका महिलाओं के द्वारा, इसमें सुआ गीत, इसमें सुआ नृत्य और ये आपका गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। सुआ गीत दीपावली से आपका स्टार्ट होता है और ये आपका दीपावली भर इसके जो सीजन में आपका चलती है सुआ गीत, जिसमें पार्वती माता शिव जी और पार्वती के प्रतीक इनको माना जाता है। जैसे तरी हरी नाहर ऐसे करके गीत गाई जाती है। सुआ नृत्य केवल ये आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसको याद रखना। जमारा गीत ये भी आपका देवी मतलब आपका पूजा पाठ से संबंधित है। पंडवानी को तो बता चुका है यहाँ पे, महाभारत के छत्तीसगढ़ी रूप को यहाँ पे पंडवानी कहा जाता है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।